तो चलिए हम लोग शुरू करते हैं आर्टिकल्स का अपना थर्ड लेक्चर। तो पिछले वीडियो में हम बता चुके थे कि कहाँ ए, कहाँ एन, कहाँ दा लगता है। तो आज उसका कुछ यूज देखेंगे। जैसे मैं बोले कि आई मेट ड्राइवर, आई मेट ड्राइवर मतलब मैं एक ड्राइवर से मिली। स्टार्टिंग मतलब होता है बीता हुआ कल, तो मतलब हम ड्राइवर को नहीं ना जान रहे हैं। तो जब हम ड्राइवर को नहीं जानेंगे तो इसमें कौन है, डिफिनिट है कि इनडिफिनिट है? जब हम ड्राइवर को नहीं जानेंगे तो डिफिनिट की इनडिफिनिट? डिफिनिट नहीं ना हुआ, इनडिफिनिट ना हुआ। हम ड्राइवर को नहीं ना जाने, जिसको नहीं जानेंगे वो इनडिफिनिट है, जिसको जानेंगे वो डिफिनिट होगा। तो इसमें ड्राइवर को नहीं जानेंगे, नहीं जा रहा है, तो इसमें इनडिफिनिट हो गया ना। तो ए लगाएंगे, क्या लगाएंगे? तो आई मेट ए ड्राइवर स्टरडे, मैंने एक ड्राइवर से मिला। द ड्राइवर बोर, बोर किसका है, मतलब बियर में होता ना पहनना, तो बियर का V2 है बोर। तो कह रहा द ड्राइवर बोर डिस्टिनेंट ड्रेस, डिस्टिनेंट मतलब होता है मतलब थोड़ा सा अलग। तो कह रहा है कि यहाँ पर देखो, यहाँ पर दा लगा ना है, तो यहाँ पर ड्राइवर क्या है, नाउन है, तो नाउन के पहले आर्टिकल लगा ना है। तो यहाँ पर दा आर्टिकल क्यों लगा है? क्या है कि इससे पहले हम जिक्र कर चुके थे ना कि आई मेट ए ड्राइवर, मैंने एक ड्राइवर से मिला जो कि पहने हुए था एक मतलब थोड़ा सा अलग सा ड्रेस। तो यहाँ पर ड्राइवर को जान लिया, इसलिए यहाँ पर दा लगाए, क्या लगाए हैं? हम कल भी बताया था ना कि जिसके बारे में नहीं जानेंगे उसके लिए ए या फिर तो एन लगाएंगे, और जिसके बारे में जानेंगे उसको में दा लगाएंगे। तो ड्राइवर का जिक्र हम ऑलरेडी कर चुके हैं पीछे, इसलिए यहाँ पर द ड्राइवर लिखे हैं, ठीक ना। तो वही कह रहा था, यहाँ पर बोर, यहाँ पर दा होगा ना, अच्छा बोर, अच्छा ए ना होगा, बोर ए डिस्टेंट ड्रेस। और फिर कह रहा ही टोल्ड मी दैट द ड्रेस वाज गिवन टू हिम बाय, यहाँ पर कुछ होगा गर्ल, ए गर्ल की दा गर्ल, एक गर्ल होगा ना, कहे कि गर्ल के बारे में नहीं ना जान रहे हैं हम। तो फिर इसमें जिसके बारे में नहीं जानेंगे उसके बारे में, उसके लिए ए लगाएंगे। तो वही कह रहा है कि अति ए गर्ल होगा, फिर द गर्ल, देखो यहाँ पर द लिखे ना, यानी सबसे पहले गर्ल का जिक्र किया इसमें, और फिर यहाँ पर लिख दिया द गर्ल, यानी कि इसका जिक्र पीछे कर चुके हैं। तो वही कह रहा है द गर्ल वाज हिज सिस्टर हु हैड बीन मैरिड टू। अब यहाँ पर देखो एन आर आई है, तो यहाँ पर ए भराया कि एन भराएगा? एन है, एन ए अन्ना, तो एन ए क्या है, अथी वॉवेल ना है। तो वॉवेल है तो क्या लगाएंगे? एन, तो एन एन आ रहा है, बस हो गया। और का तो समझ में आया? तो ये सब तो समझ में आ गया। अब देखिए हम कल बताए थे कि कहाँ हम आर्टिकल का यूज करते हैं, जिसमें मतलब बताया था ना कि कहाँ द आर्टिकल का यूज करते हैं। तो इसमें से कुछ छूट गया था, वही हम बता दे रहे हैं। जिससे कल लिखवा दिए थे ना उतना सारा, कम से कम 7-8 को था ना जो लिखवाए थे यूज ऑफ द, मतलब कहाँ कहाँ आर्टिकल द लगता है। तो उसमें से कुछ और है, जैसे डेजर्ट, डेजर्ट मतलब क्या होता है? डेजर्ट मतलब होता है रेगिस्तान। तो कुछ रेगिस्तान के नाम है जिसके पहले भी आर्टिकल द लगता है। जैसे में थार है ना, थार मरुस्थल है ना, थार मरुस्थल, तो उसको में लगाते हैं द थार, द थार डेजर्ट। उसी प्रकार से एक तो सहारा मरुस्थल भी है, तो उसको भी लिख सकते हैं द सहारा डेजर्ट, हो सकता है। तो कुछ डेजर्ट के नाम रहेगा तो उसको पहले भी आर्टिकल द लगेगा। और फिर इसके बाद फिर है कुछ रिवोल्यूशन, रिवोल्यूशन मतलब होता है क्रांति। रिवोल्यूशन में क्या होता है? क्रांति। क्रांति नहीं समझती है? जैसे हुआ था ना सफेद क्रांति दूध के लिए, और फिर पीली क्रांति तिलहन फसल के लिए हुआ था ना। तो उसी मतलब जितना सारा, जैसे में द रेड रिवोल्यूशन, द ग्रीन रिवोल्यूशन, तो उसको पहले आर्टिकल द लगता है। सफेद क्रांति किसके लिए हुई थी? दूध के लिए हुआ था ना सफेद क्रांति। इसे हम 10th में पढ़ना है, 10th ज्योग्राफी में। तो लिख सकते हैं द रेड रिवोल्यूशन। इसी प्रकार से होगा द ग्रे रिवोल्यूशन। और फिर इसमें फिर है डायरेक्शन, नहीं रिवोल्यूशन मतलब होता है क्रांति, डायरेक्शन मतलब दिशा होता है। डायरेक्शन मतलब होता है दिशा। तो डायरेक्शन के नाम जैसे में द ईस्ट, द वेस्ट, द नॉर्थ, द साउथ, ऐसे हो सकता है। जैसे लिखे द नॉर्थ, द साउथ और द ईस्ट, द वेस्ट। अच्छा क्या हम लिख सकते हैं द वेस्ट बंगाल? हाँ। द वेस्ट बंगाल नहीं लिख सकते हैं, कहा कि वेस्ट बंगाल क्या है? वेस्ट बंगाल एक ठो देश का नाम है। जैसे देश के, इसमें वेस्ट बंगाल देश का नाम है। वेस्ट देख के नहीं कि वेस्ट
मतलब ईस्ट मैंने वेस्ट मैंने होता ना पश्चिम, तो इन्हें कि वेस्ट जो है डायरेक्शन के नाम है, तो इसके पहले आर्टिकल दा लगा दी। इसमें आर्टिकल दा नहीं लगाया, कहा कि वेस्ट बंगाल एक तो देश का नाम है ना, पश्चिम बंगाल, पश्चिम बंगाल देश के नाम बोल रहा है, पश्चिम बंगाल इंडिया में ना है, नहीं पश्चिम बंगाल देश के नाम नहीं, पश्चिम बंगाल इंडिया में रहा था। यहाँ पर पश्चिम बंगाल के पहले आर्टिकल दा नहीं लगाएंगे, कहा कि एक तो स्टेट का नाम ना है, पश्चिम बंगाल स्टेट का नाम है, जिसके पहले आर्टिकल दा नहीं लगाएंगे। उसके बाद है ग्रुप ऑफ आइलैंड, यानी अगर एक आइलैंड रहेगा, आइलैंड समझती ना है, आइलैंड मतलब होता है द्वीप, तो अगर एक द्वीप रहेगा तो उसके पहले नो आर्टिकल, अगर द्वीपों का समूह रहेगा तो उसको पहले आर्टिकल लगाएंगे। जैसे में हम बोल सकते हैं द श्रीलंका, श्रीलंका एगो ना आइलैंड है, श्रीलंका एगो द्वीप ना है, तो इसके पहले द श्रीलंका नहीं होगा, श्रीलंका एगो द्वीप है। अब लगा सकते हैं द अंडमान निकोबार, अंडमान निकोबार क्या है, द्वीपों का समूह है ना। द लक्षद्वीप, लक्षद्वीप भी क्या है, द्वीपों का समूह है, तो उसमें फिर द लगा सकते हैं आर्टिकल। जैसे कल हम बताए भी थे ना, यहाँ पर कल नहीं बताए थे द अंडमान निकोबार। बस उसके आगे फिर देखो, इसको इरेज करते हैं पहले। देखो अगर आर्टिकल से अच्छा क्वेश्चन बनेगा ना, तो ये वाला टॉपिक से पक्का क्वेश्चन पूछेगा। अगर तो एग्जामिनर आर्टिकल से अच्छा क्वेश्चन बनाएगा, मतलब देखो ऐसे तो नॉर्मल आर्टिकल सब कोई पढ़ता है, सबको पता है कहाँ ए कहाँ एन कहाँ दा लगता है जे, लेकिन अगर तो अच्छा क्वेश्चन पूछना रहेगा तो ये वाला टॉपिक से पक्का पूछेगा। जैसे मैं यहाँ पर लिखे टाइटल या पोस्ट, टाइटल समझती ना है, टाइटल मतलब होता है किसी की, टाइटल मतलब होता है उपाधि, और पोस्ट से समझती है, जैसे वो कोची के पोस्ट पे है तो पीएम के पोस्ट पे है, कोची के पोस्ट पे है, डॉक्टर के पोस्ट पे है, मॉनिटर के पोस्ट पे है, तो उसी को बोलते हैं पोस्ट। तो टाइटल या पोस्ट के साथ आर्टिकल द का यूज नहीं होता है, किसके साथ नहीं होता है, टाइटल रहे या फिर तो पोस्ट रहे, उसके साथ आर्टिकल द का यूज नहीं होता है। लेकिन टाइटल या पोस्ट के साथ द का यूज होता है, लेकिन कब, जब पर्सन के लिए आएगा तब, किसके लिए, पर्सन के लिए आएगा तब। जैसे देखो कह रहा है द टीचर मेड, इसमें देखो ना, इसमें लिखे है मोनिटर और यहाँ लिखे है द मोनिटर, हमको बता सकती है यहाँ पास मोनिटर कहाँ लिखा है, यहाँ पर द मोनिटर कहाँ लिखे थे, मोनिटर के पोस्ट पे है, कहा किसमें कह रहा है कि द टीचर मेड मी मोनिटर, यानी टीचर ने मुझे मोनिटर बनाया ही ना है। इसमें कह रहा है कि द टीचर मेड मी मोनिटर, तो टीचर ने मुझे मोनिटर बनाया। इसमें कह रहा है कि द मोनिटर अलाउड टू इंटर द क्लासरूम, और मोनिटर ने अलाउ किया क्लासरूम में इंटर करने के लिए। तो इसमें देखो मोनिटर क्या है, मोनिटर एक तो पद है ना, मोनिटर कुछ है, जैसे में देखो पीएम प्राइम मिनिस्टर होता ना है, तो प्राइम मिनिस्टर जैसे में सपोज करो कि ये है, ये प्राइम मिनिस्टर का पद है, कुछ है प्राइम मिनिस्टर का पद है, तो लिखेंगे द पीएम, क्या लिखेंगे द पीएम। लेकिन तो अगर खाली बोलेंगे कि इसमें है ना, देखो यहाँ पर लिखा है, इसमें सही समझो, यहाँ पर है बी इलेक्टेड हिम पीएम की द पीएम, कुछ रहेगा इसमें, मतलब बी इलेक्टेड हिम पीएम, पीएम बोल दिया तो पूरा मतलब पीएम का बोल हो गया ना, मतलब पीएम मैंने क्या होता है प्रधानमंत्री, और यहाँ पर द पीएम ना हो गया। या ऐसे तो ऐसे समझ सकते हैं, यहाँ पर हिम, हिम किसके लिए आता है, हिम पर्सन के लिए आता है, हिम आता है पर्सन के लिए। तो कह रहा है बी इलेक्टेड हिम, मतलब हम चुने गए हैं किसके लिए, मतलब पीएम के पद के लिए ना। तो यहाँ पर देखो मतलब यहाँ पर पर्सन है ना, पर्सन, यहाँ पर पर्सन है, तो यहाँ पर ये नहीं सही होगा, यहाँ पर द पीएम सही होगा। समझ में नहीं आया ना, अच्छा रुको फिर से समझाते हैं। जैसे यहाँ पास देखो, यहाँ पास द पीएम होगा कि नरेंद्र मोदी होगा, कुछ ही बनाएगा। अच्छा इस सेंटेंस में सही लिखा है, इस सेंटेंस में सही लिखा है, द पीएम नरेंद्र मोदी हैज अराइव्ड इन देहरादून ऑन 15 दिसंबर, इस सेंटेंस सही है। यहाँ पर द पीएम भी बोल दिए और फिर नरेंद्र मोदी भी बोल दिए, यानी कि ऑलरेडी तो यहाँ पर नरेंद्र मोदी उपस्थित है ना, तो यहाँ पर द नहीं भराएगा, द यहाँ पर गलत है, यहाँ पर खाली होगा पीएम नरेंद्र मोदी। जैसे कभी कोई के मुंह से बोलते सुनी होगी वो, जैसे मतलब कोई भी बोलता है तो बोलता है द पीएम नरेंद्र मोदी, नहीं खाली बोलेगा पीएम नरेंद्र मोदी, द नहीं लगाता है, कहा कि यहाँ पर तो ऑलरेडी प्रधानमंत्री है ये है, इसमें फिर द नहीं लगेगा। तो द पीएम नरेंद्र मोदी अराइव्ड इन देहरादून। उसके बाद पोस्ट या टाइटल रहेगा तो आर्टिकल नहीं लगेगा, और पोस्ट या टाइटल रहेगा तो आर्टिकल द लगेगा। तो हमको यही जानना है कि कहाँ द लगाएंगे और कहाँ द नहीं लगाएंगे। जैसे पोस्ट तो आप लोग समझते होंगे, पोस्ट और टाइटल कुछ ही होता है, जैसे पीएम का पोस्ट हो गया, डॉक्टर का पोस्ट हो गया, टीचर का पोस्ट हो गया, नर्स का पोस्ट हो गया, ये सब होता ना पोस्ट। और टाइटल तो समझती है, टाइटल समझती ना है, मतलब उपाधि, किसी को उपाधि देना मतलब टाइटल देना।
तो कब आर्टिकल दा लगता है, कब आर्टिकल दा नहीं लगता है। तो अगर तो सिंपल बोलेगा पोस्ट या टाइटल के बारे में तो दा नहीं लगाएंगे, ठीक ना। अगर तो सिंपल बोलेगा पोस्ट या टाइटल के बारे में तो दा नहीं लगाएंगे। लेकिन अगर तो पोस्ट और टाइटल के साथ दा आर्टिकल लग जाएगा तो उसमें एक तो पर्सन का जिक्र हो जाएगा। किसका जिक्र हो जाएगा? पर्सन मतलब कुछ होता है व्यक्ति ना, मतलब व्यक्ति का जिक्र हो जाएगा। जैसे देखो हमको तो नहीं बताओ तो यहाँ पर हम लिखे हैं मोनीटर, यहाँ पर लिखे हैं द मोनीटर। मोनीटर भी एक है ना पोस्ट, है ना पोस्ट। मोनीटर भी पोस्ट ही है ना। तो यहाँ पर लिखे हैं मोनीटर, यहाँ पर लिखे हैं द मोनीटर। तो ऐसा क्यों लिखे? यहाँ पर द मोनीटर कहाँ नहीं लिखा है, यहाँ पर कहाँ लिखे द मोनीटर? ऐसे देखो यहाँ पास कह रहा है कि द टीचर मेड मी, टीचर ने मुझे बनाया मोनीटर। तो यहाँ पर मी क्या है? मी ऑब्जेक्ट ना है, मी कुछ है ऑब्जेक्ट। ये तो ऑलरेडी एक तो पर्सन ही है ना, कुछ है। और हम यहाँ पर भी लगा देंगे द, तो यहाँ भी मतलब कि मी भी पर्सन। और जब बोले ना कि जब जब दा प्लस मतलब जब दा और प्लस में लिखते हैं पोस्ट तो बनता है पर्सन। क्या बनता है? पर्सन मतलब होता है व्यक्ति। मतलब जब हम दा प्लस में पोस्ट लगाते हैं तो कुछ ही बनता है पर्सन बनता है, कुछ ही बनता है पर्सन पर्सन। तो यहाँ पर ये कह रहा है कि द टीचर मेड मी, टीचर ने मुझे बनाया। तो यहाँ पर तो ऑलरेडी मी जो है वो पर्सन है, यहाँ पर मॉनिटर भी पर्सन है, दोनों पर्सन है ना, है मतलब दोनों आदमी ना है। और यहाँ पर हम अगर तो द मॉनिटर लिखेंगे तो कुछ हो जाएगा। बोले ना कि जब टाइटल या पोस्ट के साथ द लगाते हैं तो मतलब पर्सन बन जाता है। तो यहाँ पर द मॉनिटर लिख देंगे तो ये भी पर्सन दोनों ना पर्सन हो जाएगा। इसलिए यहाँ पर कौन सही होगा? यहाँ पर खाली मॉनिटर ही सही होगा, द नहीं लगाना है। और देखो यहाँ पास द मॉनिटर लिखा है, कहा कि यहाँ पर मतलब मॉनिटर को एक ही व्यक्ति बनेगा ना, तो कोई मॉनिटर मतलब खास व्यक्ति के बारे में बोल दिए तो यही चलते यहाँ पास द लगाए हैं। ऐसे यहाँ पास देखो यहाँ पर पीएम होगा कि द पीएम होगा। कह रहा है कि बी इलेक्टेड हिम, इलेक्टेड मतलब होता है चुना, तो चुना जाना। तो हम लोग चुने गए हैं, पीएम की द पीएम कौन सी सही होगा? यहाँ पास देखो ये खाली पीएम है, तो खाली पीएम है तो ये पोस्ट के ना बात करेगा, कौन सी की बात करेगा? और यहाँ पर द पीएम है तो इसके साथ में लग गया पर्सन। क्या लग गया? पर्सन। समझ आया? ये खाली पीएम है तो पोस्ट और द पीएम है तो कुछ हो गया पर्सन हो गया। तो यहाँ पर कह रहा है बी इलेक्टेड हिम मतलब हम लोग चुने गए, मतलब पीएम मतलब यहाँ पर हिम क्या है? ऑब्जेक्ट है ना, है तो ऑब्जेक्ट तो ऑलरेडी पर्सन है। तो मतलब पर्सन कोई चुना जाएगा पोस्ट के लिए ना, कि पर्सन को चुन लेंगे हम? पर्सन कोई चुनाएगा किसके लिए? पोस्ट के लिए ना। अब किसी व्यक्ति को चुनेंगे तो पोस्ट पे ना चुनाएगा, कि पर्सन को पर्सन के लिए चुन लेंगे। तो पर्सन जब यहाँ पर ऑलरेडी एक ऑब्जेक्ट जो है वो पर्सन है, तो यहाँ पर पर्सन को हम कोई चीज का पोस्ट देंगे ना, पर्सन को पोस्ट देंगे ना, कि पर्सन को पर्सन ही दे देंगे। तो यहाँ पर कौन सही होगा? पीएम सही होगा, द पीएम गलत हो जाएगा। समझ में नहीं आया? अच्छा रुको ये वाला देते हैं तो समझ में आएगा अच्छा से। यहाँ पर द पीएम होगा कि मतलब नरेंद्र मोदी होगा, कौन सही होगा? एराट दिल्ली ऑन 15 दिसंबर। क्या सही होगा? द पीएम। कभी किसी के मुंह से बोलते हुए सुनी है द पीएम? पीएम नरेंद्र मोदी होता है, लेकिन ऐसा कोई नहीं बोलता है द पीएम नरेंद्र मोदी। यहाँ पर देखो द पीएम लिखा है, पीएम भी एक ठो पोस्ट ना हो गया। प्रधानमंत्री बोलो चाहे तो प्राइम मिनिस्टर बोलो, चाहे तो प्रेसिडेंट बोलो, चाहे तो वाइस प्रेसिडेंट बोलो, दोनों के मतलब सब क्या हो गया? तो पोस्ट हो गया। तो यहाँ पर द पीएम है यानी कि पर्सन के बारे में। जैसे मतलब द के साथ में तो नहीं देखना ना पोस्ट, कुछ देखेगी पोस्ट। तो जब द के साथ में जब कोई पोस्ट रहेगा तो समझना कि वो पर्सन की बात करेगा। किसका बात करेगा? पर्सन की बात करेगा। द के साथ में अगर तो लग रहेगा कोई पोस्ट तो पर्सन की बात करेगा। यहाँ पर नरेंद्र मोदी भी एक पर्सन ही है ना, तो दोनों पर्सन ही ना आ जाएंगे। यहाँ पर खाली द पीएम बोलो चाहे तो फिर नरेंद्र मोदी बोलो, दोनों सही है। लेकिन द पीएम नरेंद्र मोदी नहीं बोल सकती है ना। समझ में आया? यहाँ पर क्या होगा? यहाँ पर तो ये ऑलरेडी पर्सन है, नरेंद्र मोदी भी तो पर्सन ही है ना। यहाँ पर चाहे तो ये वाला सही होगा चाहे तो ये सही होगा, दोनों सही नहीं होगा। तो यहाँ पर ये वाला गलती कर, तो यहाँ पर बोलो द पीएम लगा दे तो नरेंद्र मोदी हुआ ना, तो यहाँ पर हो जाएगा सही। द नरेंद्र मोदी अराइव्ड ऑन 15 दिसंबर। छूट गया थोड़ा सा। देखिए यहाँ कुछ एग्जाम्पल दिया हुआ है, आप लोग बताइए कि कहाँ आर्टिकल द लगेगा और कहाँ आर्टिकल द नहीं लगेगा। जैसे इसमें कह रहा है कि इसमें देखिए, यहाँ देखिए आई लाइक द पोस्ट ऑफ पीएम।
इसमें कह रहा है कि मैं पसंद करता हूँ द पोस्ट ऑफ पीएम, मतलब ये खाली जो है कह रहा आई लाइक द पोस्ट ऑफ पीएम, मतलब यहाँ पर दा होगा कि नहीं होगा, यहाँ पर दा आर्टिकल भराएगा कि नो आर्टिकल होगा। जैसे दो ऑप्शन दे दिया नो की दा, तो क्या भराएगा? यहाँ पर खाली पोस्ट के ना बात कर रहा है। अगर यहाँ पर दा भर देता तो क्या हो जाएगा? हम बोले ना कि दा प्लस पोस्ट मिलकर पर्सन ना बनेगा। यहाँ पर बताए ना कि जब दा में जब टाइटल या पोस्ट के साथ दा लगा देंगे तो पर्सन बन जाएगा, मतलब क्या बन जाएगा? व्यक्ति बन जाएगा, व्यक्ति। तो यहाँ पर खाली सिंपल पोस्ट की बात कर रहा तो क्या भराएगा? दा भराएगा कि नहीं भराएगा? ना भराएगा। अगर बोले थे कि पोस्ट या टाइटल की बात करेगा तो नो आर्टिकल, तो यहाँ पर दा नहीं भराएगा, यहाँ पर कुछ ना भराएगा। और फिर उसी प्रकार से यहाँ देखो द टाइटल ऑफ नेताजी, इसमें तो खाली सिंपल टाइटल की बात कर रहे थे, इसमें भी नो भराएगा, कुछ नहीं भराएगा। फिर कह रहा है यू विल बी गिवन द टाइटल ऑफ किंग, मतलब अब यहाँ पर से देखो, यहाँ पर सोचो कि यहाँ पर दा भराएगा कि नो भराएगा। यहाँ पर अगर तो दा प्लस किंग लिखते तो दा मतलब दा प्लस किंग मिलकर किंग मतलब राजा, मतलब कोई हो गया ना पोस्ट, तो दा प्लस किंग मिलकर क्या बनता है? वो व्यक्ति बनता ना, मतलब पर्सन बनता ना। तो कह रहा है कि यू विल बी गिवन, तुम्हें दिया जाएगा द टाइटल ऑफ किंग, मतलब यहाँ पर कह रहा है तुम्हें दिया जाएगा, तो मतलब कोई व्यक्ति है तो उसको हम टाइटल देंगे ना, कि व्यक्ति को दे देंगे? टाइटल देंगे ना, तो टाइटल देंगे तो फिर आर्टिकल तो कुछ नहीं भराएगा, कुछ भराएगा ही नहीं। खाली जब बोले ना कि जब टाइटल की बात करेगा तो नो आर्टिकल आएगा, इसमें खाली टाइटल की बात कर रहा है तो इसमें कुछ नहीं भराएगा। उसी प्रकार से इसमें देखो द जॉब ऑफ क्लर्क, इसमें खाली क्लर्क के जॉब के बारे में बात कर रहा है तो कुछ नहीं भराएगा, तो नो आर्टिकल। इसमें कह रहा है सी इज एट द पोस्ट ऑफ, इसमें कह रहा है कि वह एसएसपी के पोस्ट पर है, तो इसमें तो खाली पोस्ट ही ना बता रहा है, व्यक्ति के बारे में तो बता ही नहीं रहा है, तो फिर नो आर्टिकल भराएगा। इसमें सब में नो भराएगा, कोई आर्टिकल नहीं आएगा। तो इसमें बताइए इसका आंसर कौन सा होगा? डायरेक्टर कि द डायरेक्टर? यहाँ पर कह रहा है कि डायरेक्टर होगा कि द डायरेक्टर होगा, अपॉइंटेड हर सेक्रेटरी कि द सेक्रेटरी होगा। तो इसमें देखो मतलब कह रहा है कि डायरेक्टर ने अपॉइंट किया और सेक्रेटरी, तब मतलब डायरेक्टर है तो खाली एक पोस्ट है ना, डायरेक्टर है तो कुछ है पोस्ट है, लेकिन यहाँ पर डायरेक्टर बोलते हैं तो ये वो व्यक्ति बन गया, क्या बन गया? ये व्यक्ति बन गया। यहाँ पे सेक्रेटरी है तो खाली पोस्ट है, यहाँ पर द सेक्रेटरी बोलते हैं तो व्यक्ति बन गया। तो अब हम किसी पोस्ट को अपॉइंट कर देंगे, अपॉइंट बना होता है नियुक्ति करना, अपॉइंट बना होता है नियुक्ति करना, तो आप किसी पोस्ट को नियुक्त करेंगे, कोई व्यक्ति को नियुक्त करेंगे, तो व्यक्ति को नियुक्त करेंगे तो फिर द डायरेक्टर बनाएगा। अब कह रहा है कि द डायरेक्टर अपॉइंटेड हर, अब यहाँ पर हर क्या है? ऑब्जेक्ट है, ऑब्जेक्ट तो ऑलरेडी एक व्यक्ति है, तो व्यक्ति को हम क्या देंगे? व्यक्ति दे देंगे कि व्यक्ति को पोस्ट देंगे, तो यहाँ पर सेक्रेटरी भराएगा। अब देखो इसके साथ में ऑर्थोनिक हम बताए थे ना यूज ऑफ आर्टिकल द में, कि जितना भी सुपरलेटिव डिग्री होता है सबके पहले आर्टिकल द लगता है, बताए थे कि नहीं बताए थे? हम बताए थे कि सुपरलेटिव डिग्री में आर्टिकल द लगता है, लेकिन कभी कभी सुपरलेटिव डिग्री के साथ साथ कंपैरेटिव डिग्री में भी आर्टिकल द लगता है। जैसे देखो यहाँ पर अब हम कोई व्यक्ति से पूछे कि बताओ इसमें मतलब इस सपोज करो कि चार को कोई व्यक्ति है, व्यक्ति में से तुमको कौन सा व्यक्ति पसंद है, तो को क्या बोलेंगे कि हमको सबसे लंबा वाला व्यक्ति पसंद है ना। अभी अगर तो चार को कोई व्यक्ति है तो बोलेगा हमको सबसे लंबा वाला व्यक्ति पसंद है, तो इसमें कै को भी हम चूज कर रहे हैं। अब मेरे पास चार को व्यक्ति है ना, 1 2 3 4। अब चार को कोई, जैसे मैं सपोज करो कि यहाँ पास चार को कोई व्यक्ति खड़ा कर दे, मतलब उसको सजा करके जो सबसे छोटा रहेगा उसको यहाँ पास रहेंगे, फिर सबसे बड़ा मतलब फिर उससे बड़ा, उससे बड़ा, उससे बड़ा, तो कोई बोला है कि हमको सबसे लंबा वाला व्यक्ति पसंद है। तो अगर तो किसी इसमें से चार को में से सिलेक्शन कर रहे हैं कि ये यहाँ पर हम बताए चार को व्यक्ति था, अगर तो चार को व्यक्ति में से सिलेक्शन करेंगे तो क्या लगाएंगे? कंपैरेटिव डिग्री की सुपरलेटिव डिग्री? कंपैरेटिव लगाए कि सुपरलेटिव रहेगा? अरे चार को में से दो को में चूज करेंगे तो क्या लगेगा? कंपैरेटिव। लेकिन दो से ज्यादा में से चूज करेंगे तो क्या लगेगा? सुपरलेटिव लगेगा। तो ये चार को व्यक्ति है, चार को में से किसी एक को चूज कर रहे हैं तो क्या लगाएंगे? सुपरलेटिव डिग्री लगाएंगे ना। जैसे बोलते ना है कि
कि राम इज बेस्ट, राम बेस्ट है इन हिज क्लास, मतलब अपने क्लास में। तो यहाँ पास द भराएगा कि नहीं भराएगा? द भराएगा ना। कहा कि यहाँ पास बेस्ट क्या है, यहाँ पर गुड क्या हो गया, गुड हो गया पॉजिटिव डिग्री, और गुड का कंपैरेटिव क्या होगा, बेटर, और फिर इसका होता है बेस्ट, सुपरलेटिव डिग्री होता है बेस्ट। तो गुड बेटर बेस्ट, तो हम क्या बताएं कि जितना भी सुपरलेटिव डिग्री है ना सबके पहले आर्टिकल दा लगता है। तो बेस्ट क्या है, बेस्ट ना सुपरलेटिव डिग्री, तो सुपरलेटिव डिग्री के पहले आर्टिकल दा लगता है। तो यहाँ पर यहाँ पास लगाया कि नहीं लगेगा आर्टिकल दा, लगेगा ना। तो यहाँ पर मतलब हम आर्टिकल दा फिर लगाते हैं कहाँ, अगर किसी खास व्यक्ति के बारे में बोध कर रहे हैं, होता ना है डिफिनिट और इनडिफिनिट। तो इनडिफिनिट जिसके बारे में हम नहीं जानते हैं उसके लिए हम आर्टिकल ए और एन लगाते हैं। इनडिफिनिट मतलब होता है जिसके बारे में हम नहीं जानते हैं, तो उसके लिए ए और एन लगाएंगे, और जिसके बारे में जानते हैं उसको क्या लगाएंगे, द लगाएंगे ना। जिसके बारे में हम जानते हैं उसके लिए द लगाएंगे, क्या लगाएंगे, द लगाएंगे। और फिर द जिसके बारे में जानते हैं उसके लिए भी द लगाएंगे, और साथ में जो मतलब खास हो, मतलब अलग हो, उसके लिए भी आर्टिकल द लगाएंगे। तो इस 4 गो व्यक्ति में से इसको हम खास बना दें कि नहीं बना दिए, लंबा वाले व्यक्ति को बनाए थे ना खास, मतलब कुछ अलग बनाए थे ना, तो इस खास था इसलिए इसके पहले आर्टिकल द लगेगा, ठीक ना। ऐसे हम लोग को रटना नहीं है कि सुपरलेटिव डिग्री के पहले आर्टिकल द लगता है। आखिर सुपरलेटिव डिग्री के पहले आर्टिकल द काहे लगता है, ये कभी सोची है? कि उसको हम सबसे अलग बना दिए ना, इसलिए उसके पहले आर्टिकल दा लगाएंगे। लेकिन अगर देखो यहाँ पास ढेर सारा व्यक्ति से चूज कर रहे हैं इसलिए यहाँ पर लगा रहे हैं सुपरलेटिव डिग्री। लेकिन अगर मुझे 2 गो व्यक्ति से चूज करना रहेगा तो क्या लगाएंगे, कंपैरेटिव डिग्री लगाएंगे। लेकिन अब कहेगा कि तुम ये दोनों में से तुमको कौन सा लड़का पसंद है, तो हम बोलेंगे ना लंबा वाला पसंद है। तो इसके लिए भी कभी कभी मतलब कभी का लगा देते हैं। अगर तो चॉइस बताना हो ना तो हम कंपैरेटिव डिग्री में आर्टिकल दा लगाते हैं, हम देते हैं कुछ एग्जाम पर। देखो तो हमको मन में भ्रम नहीं पालना है कि सुपरलेटिव डिग्री रहेगा तब भी आर्टिकल दा लगाएंगे। कभी कभी सुपरलेटिव डिग्री ना भी रहता है, कंपैरेटिव डिग्री रहता है, तब पर भी आर्टिकल दा लगाते हैं। जैसे इसमें देखो कह रहा है सीज टॉलर या फिर तो द टॉलर। तो यहाँ पर टॉलर क्या है, टॉल का कंपैरेटिव है ना टॉलर, तो यहाँ पर तो कंपैरेटिव डिग्री है। तो कह रहा है सीज टॉलर की द टॉलर ऑफ 2 सिस्टर, मतलब दोनों सिस्टर में से वो लंबी है। और फिर इसमें कह रहा है सीज टॉलर की द टॉलर देन हर सिस्टर। इसका हिंदी देखो, इसका हिंदी देखो, दोनों का दोनों सेंटेंस का मतलब समझो क्या कह रहा है। इसमें कह रहा है कि सीज टॉलर ऑफ 2 सिस्टर, मतलब 2 बहनों में से वह लंबी है, यही ना कह रहा है। इसमें मतलब कंपेयर हो रहा है, लेकिन कितने के बीच में, 2 सिस्टर के बीच में ना, मतलब 2 बहन के बीच में तुलना हो रहा है। तो 2 के लिए क्या लगाएंगे, कंपैरेटिव नहीं लगाएंगे ना, तुम भुला जाती है। अरे 2 व्यक्ति के लिए कंपैरेटिव और 2 से ज्यादा के लिए क्या लगाएंगे, सुपरलेटिव। तो इसमें 2 सिस्टर है ना, तो इसमें कंपैरेटिव लगाएंगे। तो इसमें क्या होगा, इसमें मतलब कि कह रहा है कि दोनों बहनों में से, मतलब इसमें कह रहा है ना सीज टॉलर की द टॉलर ऑफ 2 सिस्टर, मतलब 2 सिस्टर में से वह सबसे लंबी है। तो इसमें मतलब कि 2 लड़की के बीच में, मतलब 2 सिस्टर के बीच में हम किसी एक को ना चूज करेंगे। तो इसमें चुन रहे हैं तो क्या लगाएंगे, द टॉलर लगाएंगे। इसमें कह रहा है कि सीज टॉलर की द टॉलर देन हर सिस्टर, मतलब कि वह अपने सिस्टर से ज्यादा लंबी है, वही ना कह रहा है। सीज टॉलर देन हर सिस्टर, मतलब वह अपने बहन से ज्यादा लंबी है। टॉलर मतलब टॉल में होता है ना लंबा, मतलब इसका मतलब है कि वह अपनी बहन से ज्यादा लंबी है। तो इसमें किसी का मतलब कोई के बीच में चुन ना रहा है, मतलब चॉइस ना है। इसमें तो सिंपल एक इन्फॉर्मेशन दे रहा है। ये जो सेंटेंस देखो यहाँ, इस सेंटेंस में सिंपल एक इन्फॉर्मेशन दे रहा है कि वह अपनी बहन से ज्यादा लंबी है। इस सेंटेंस का मतलब ये ना हुआ कि वह अपनी बहन से ज्यादा लंबी है। तो इसमें इस एक इन्फॉर्मेशन दे रहा है, तो इन्फॉर्मेशन दे रहा है तो इसमें खाली टॉलर लगाएंगे, द टॉलर गलत हो जाएगा, ठीक ना। जब चॉइस की बात करेगा, जब चुनने की बात करेगा, फिर तो चॉइस की बात करेगा तो कंपैरेटिव डिग्री के साथ भी आर्टिकल द लगाएंगे। लेकिन खाली सिंपल एक इन्फॉर्मेशन देगा तो उसके साथ में हम आर्टिकल द नहीं लगाएंगे, खाली टॉलर लगाएंगे। अब इसमें देखो कह रहा है कि सीज टॉलेस्ट, यहाँ पास तो देखो टॉलेस्ट जो है वो सुपरलेटिव डिग्री है, क्या है, तो सुपरलेटिव डिग्री के साथ तो हमेशा ही आर्टिकल द आता है। तो इसमें होगा द टॉलेस्ट, इसके साथ तो ये लगाऊंगी हो जाएगा। ये तो हमेशा के लिए अगर सुपरलेटिव डिग्री रहेगा तो आर्टिकल द ही लगेगा। अब इसमें देखो कह रहा है कि यू आर बेटर, कि द बेटर ऑफ द 2 कैंडिडेट्स, मतलब कि कह रहा है कि यू आर बेटर, मतलब तुम बेटर हो 2, मतलब कैंडिडेट में जानती ना है। तो कह रहा है कि
यू आर बेटर मतलब तुम अच्छे हो उन दो कैंडिडेट्स में, तो इसमें दो कैंडिडेट के बीच में किसी एक को अच्छा बता रहा है, मतलब इसमें किसी एक को चुन रहा है, क्या कर रहा है, चुन रहा है। तो चुन रहा है तो क्या लगाएंगे, द बेटर ना होगा, होगा ना। इसमें कह रहा है कि यू आर बेटर की द बेटर, इसमें देखो यहाँ पर द बेटर है, यहाँ पर द बेस्ट है। यू इसमें देखो ना कह रहा है कि यू आर द बेटर या द बेस्ट ऑफ ऑल द कैंडिडेट। यहाँ देखो ऑल द कैंडिडेट बोल दिया, ऑल मैंने होता ना पूरा, ऑल मैंने पूरा होता है मतलब सभी कैंडिडेट में तुम बेटर हो, मतलब तुम अच्छे हो। तो ढेर सारा के लिए कुछ लगाते हैं, सुपरलेटिव डिग्री लगाते हैं। तो इसमें तो ऐसी पता कर रहा है कि द बेस्ट होगा, ये गलत ही है, द बेटर हो ही नहीं सकता है। तो फिर चलिए हम लोग मिलेंगे कल और का, आज यहीं समाप्त करते हैं।